अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान लैब यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे CS 205। आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये जो इस दफ़ा की फाइल है थोड़ी अजीबोगरीब बन रही है। उसकी रीज़न ये है कि सर ने इस दफ़ा जो पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है पहले से काफ़ी हद तक। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस फाइल की तैयारी पे। जिस तरह पहले फाइल बनाई थी उसकी तैयारी पे टाइम लगा था, फिर जाके फाइल बनी और वो 5-6 सेमेस्टर हमारी बेहतरीन चली फाइल। अब इस पे भी मैंने काम स्टार्ट किया है, कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव तो कवर है माशाल्लाह, ऑब्जेक्टिव भी हमें कुछ उसमें से वो मिल गए हैं। हमारे 10-15 MCQs या किसी के 5-6 या 10-15 ओल्ड फाइल में से आ रहे हैं। बाकी 10-15 हमने भी न्यू भी वो कर लिए फाइंड आउट। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमें और भी MCQs मिल जाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपने मेरे 2 और लेक्चर भी अवेलेबल हैं इस पे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 3 के अंदर मैं थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाह रहा था, न्यू जो फाइल हमारे पास है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज। ये सवाल आ रहा है, 3 एरियाज में है, कौन से हैं वो आपने ये बताने हैं, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, जस्ट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद उसका आंसर। क्योंकि इसका टाइम नहीं है, मैंने अभी 50 टॉपिक्स आपको वहां भी कवर करवाने हैं इसी घंटे के अंदर इंशाल्लाह। एमसीक्यूज भी, ऑब्जेक्टिव भी और 50 टॉपिक्स भी। पहले जो 50 टॉपिक्स हैं उनकी 2 वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं ऑलरेडी। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी हार्डने के स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स हैं, अच्छे से याद कर लें, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास है ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के लेयर्स से। फिर है प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी का, हमारे पास टेबल आ सकता है, प्रोसेस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है ये दिए हुए हैं। तो आपने इनको प्रोसेस वाले को प्रोसेस वाले खाने में लिख देना है, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास है चूज द मेजर फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस। डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस के कितने टाइप्स हैं? ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, वैसे यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, डाटा सेंटर स्विच और एक्सेस स्विच। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल वाज गिवन डू एंड डू नॉट, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके हमारे पास ये टेबल है। शेप में आ सकता है, आपने इसको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द नेम ऑफ कॉमन सीमेंट सॉल्यूशन। सर 2 पूछ रहे हैं, आपने 3 आते हैं 3 लिख दे, 4 आते हैं 4 लिख दे, नहीं आते तो 2 लिख दें, 2 भी एनफ है। नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप स्ट्रेटेजी। बैकअप स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी फॉर क्रिटिकल सिस्टम, जो है वो है मंथली फुल बैकअप। ठीक है ना, मंथली फुल बैकअप, डेली इंक्रीमेंटल बैकअप। फिर हमारे पास है फॉर क्रिटिकल डिवाइसेस। क्रिटिकल डिवाइसेस में ये हमारे पास है वीकली फुल बैकअप एंड बैकअप बेस्ड ऑन चेंज। फिर हमारे पास है बैकअप कंसिडरेशन। बैकअप कंसिडरेशन मीन व्हाट टू बैकअप, बैकअप लोकेशन के वहां कहाँ बैकअप करना है, उसकी लोकेशन किस ड्राइव पे बैकअप करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बैकअप ऑपरेटर कौन होगा, बैकअप चेकर कौन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ रेडुएंट साइट्स मॉडल। हॉट जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है, अगर सब नहीं पूछ लेते हैं तो आपने कहना है हॉट, कोल्ड एंड वार्म साइट। अगर पूछे कि एक्सपेंसिव कौन सी है, आपने कहना है हॉट साइट एक्सपेंसिव है। ये हॉट एक्सपेंसिव है, कोल्ड जो है चीपेस्ट है एंड वार्म मॉडरेट है। 5 स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये आपने बता देने हैं, ये वाले प्रोग्राम है 5। ठीक है ना। फिर हमारे पास है प्लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके प्लेयर्स कौन से हैं, वो ये हैं कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, सेक्टर। तो ये 5 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर पूछ लेते हैं स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के कौन से स्टेप्स हैं, तो हमने ये बता देना है कि ये स्टेप्स है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के। अच्छा, वो स्टेप्स है, ये एक्टिविटीज है, उसके अंदर क्या होता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर, वो ये होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरियस स्टेक होल्डर एंड सिक्योरिटी हार्डनिंग, उनके नेम्स ये हैं। एसएसएच प्रोटोकॉल के नेम पूछ लेते हैं,
तो आपने बता देने दो तरह के होते हैं, SSH1 और SSH2। और ये सवाल वैसे नहीं आ रहा। ये पूछ रही है कि प्री रिक्विजिट ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग करने से पहले उसके रिक्वायरमेंट कौन से हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास है सिक्योरिटी, ये लिखे हुए हैं। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग की कौन सी टाइप्स हैं, वो ये हैं। हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, सिक्योरिटी कंट्रोल कौन इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना, आईटी टीम्स। व्हाई डू वी नीड टू वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, हम इसको वैलिडेट क्यों करते हैं, उसकी रीजन ये दी गई है, ठीक है ना। व्हाट टाइप्स ऑफ एसेट्स डू नॉट हैव सिस एंड डिजस्टिग्स, किस में डिजा और वो नहीं होते, सिस एंड डिजस्टिग्स नहीं होते। वो हमारे पास ये दिए गए हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आता है ASP.NET एंड PHP। अदर एप्लीकेशन में आता है एस्ट्रिक्स डिप्लॉयमेंट। फिर हमारे पास है टिपिकल सिक्योरिटी टूल यूज इन एंटरप्राइज, ठीक है। तो आपने कहना है एंटरप्राइज एंटीवायरस, ये लिखे गए हैं यहाँ पे। फिर है सिस बेंचमार्क इन प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, अगर इससे रिलेटेड आ जाता है तो आपने ये लिख देने हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है डीजा स्ट्रिक्स कंपोनेंट कंटेंट नेम्स, कि डीजा के हमारे पास जो स्ट्रिक्स हैं उसके नेम्स क्या हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे हर उसके अंदर जितने भी सिक्योरिटी हार्डनिंग के स्टेप्स होंगे, हर एक के अंदर ये इन्वॉल्व होता है कि ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि जर्नल इंफॉर्मेशन उसकी क्या है, उसके डिस्कशन क्या है, चेक कंटेंट क्या है, फिक्स टेक्स्ट क्या है, CCI इसको रेफरेंसेस भी कहते हैं या कंट्रोल कोलिरेशन आइडेंटिफायर कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था ऐसे, मैंने कहा चलो सांस ले लेता हूँ, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई, इसको पास करना था, मैंने क्लोज कर दिया, मैंने कहा माशाल्लाह काम हो गया। तो वेब सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल गवर्नेंस फेज, इसका छोड़ सकते हैं, इनको भी छोड़ सकते हैं। आ, ये वाला शायद आ सकता है कि सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, इसके वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेजेस हैं। ये हमारे पास जो है इसका वेरिफिकेशन फेज में डिजाइन रिव्यू, कोड रिव्यू एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग। और यहाँ पे हमारे पास है कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर, ये है कंस्ट्रक्शन फेज। देखो सैम का कंस्ट्रक्शन फेज अगर आ जाता है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। और ये हमारे पास है गवर्नेंस फेज। गवर्नेंस फेज में क्या है, स्ट्रेटेजी एंड मैट्रिक्स, एजुकेशन एंड गाइडेंस, पॉलिसी एंड कंप्लायंस। ये हमारे पास है रिमोट एक्सप्लॉइट एंड लोकल, ये टेबल शेप में आ सकता है और इस तरह भी आ सकता है, ठीक है ना। इसको आपने पढ़ लेना है। मैंने डिटेल में मेरी मिड टर्म की जो वीडियो है ना पहले पिछले सेमेस्टर की, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं। इनके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको वहां से मिल सकती है। ये हमारे पास है मेंशन द नेम्स ऑफ फ्रेमवर्क विच नेक्सस कैन गिव्स कॉन्फ़िगरेशन एडिटिव फीचर्स, वो ये हैं कॉन्फ़िगरेशन एडिटिव फीचर्स, ये दिए गए हैं। राइट फर्स्ट स्टेप इन ऑटोमेटेड सिक्योरिटी हार्डनिंग वैलिडेशन, नेम टूल यूज्ड, कौन सा है, स्कैन आईटी एसिड यूजिंग क्लास स्कैन एप्लीकेशन, नेक्सस कंप्लायंस स्कैन और सिसकैट प्रो टूल। जो हमारा टूल यूज होता है नेक्सस हम यूज कर सकते हैं एंड सिसकैट प्रो। नेक्स्ट हमारे पास है एन लिस्ट 5 सिस कंट्रोल नेम्स। ये हमारे पास टेबल आपकी शेप में आएगा, तो आपने लिखना है कैट 1, कैट 2 एंड कैट 3। तो यहाँ स्टूडेंट को आ रहा है ये वाला, जो इसको अपने अरेंज करना होगा, जो होगा ना हमारे पास, इसको याद रखें दूसरी लाइन में है, इसमें
डायरेक्टली, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्टली एंड इमीडिएटली जो हमारा होगा इन्वॉल्वमेंट होगी, एक्सप्लोइटेशन होगी, वो होगा कैट 1। जो हमारा कैट 2 होगा वो होगा हमारा दूसरी लाइन में कि ये एक्सप्लोइटेशन होती है पोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक है ना। तो थर्ड जो हमारे पास है वो ऑब्वियसली आपको बन जाएगा, जब पहले दो आप सेट कर लेते हो तो तीसरा हमारे पास थर्ड है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला होता है टाइम आउट का, ये भी हर स्टूडेंट को आ रहा है, आपने देख लेना है ये वाला, ठीक है। टॉपिक नंबर 65 मैंने यहाँ लिख दिया है साथ इसके। ये सवाल है टेबल में इस तरह का आ रहा है, इसमें डेली, ये ब्लैक लिखा हुआ है, डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, ये नहीं लिखा होगा, ये आपने लिखना होगा। ये देखो मैंने लिखा हुआ आंसर में पहले डेली, और फिर आईएसएमसी जो है हमारे पास वीकली होगा, इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मंथली, बोर्ड क्वार्टरली। अगला हमारा है आईटी एसेट लाइफ साइकिल। हमारे आईटी एसेट का लाइफ साइकिल क्या है, वो ये है कि आप उसको ये हमारा पढ़ेंगे भी वहां पे। कोई भी मोबाइल लैपटॉप, मोबाइल लैपटॉप या पीसी खरीदने से पहले प्लानिंग करते हैं, उसको फिर खरीदते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, घर में आके रखते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाते हैं और किसी अच्छी जगह पे रखते हैं, प्रोटेक्टर लगाते हैं मोबाइल पे। तो फिर उसकी एक्सेप्टेंस होती है, अगर वो खराब हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं। आप देखते हैं हमने काफी यूज कर लिया है, अब न्यू लेना है तो उसको आप स्क्रैप कर देते हैं, मोबाइल को बेच देते हैं। तो ये हमारा एक साइकिल है इसका, ये आ रहा है हर स्टूडेंट को, ये पिक्चर होती है। अगर किसी के ऊपर ये नहीं लिखा होता एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन, सर कहते हैं बताएं ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, आपने कहना है, अगर ये वाली पिक्चर आती है ऊपर वाली, आपने कहना है इसमें हमारे पास सर्वर 1 चल रहा है, सर्वर 2 हमारे पास जो फेल ओवर है, ये स्टैंड बाय है, तो हमारी ये एक्टिव स्टैंड बाय कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव एक्टिव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दोनों सर्वर हमारे पास पैरेलल में चल रहे हैं, अगर एक फेल होता है तो दूसरा हमारे पास टेक ओवर कर लेगा लोड बैलेंसर की मदद से। अगर सर पूछे कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, आपने कहना है एक्टिव एक्टिव, दोनों यहाँ पे एक्टिव हैं, और यहाँ पे एक एक्टिव है एक स्टैंड बाई है, या इनके नेम नहीं लिखे होंगे, मिसिंग होगा लोड बैलेंसर, आपने लिख देना है ITTP सर्वर 1, ITTP सर्वर 2 और लोड बैलेंसर। अब मैं जरा ले रहा हूं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि एक्टिव स्टैंड बाय सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इसमें हमारे पास एक एक्टिव है प्राइमरी सर्वर 1, और सर्वर 2 हमारे पास स्टैंड बाय है, और यहाँ पे दोनों एक्टिव है, सर्वर 1 पे और सर्वर 2 पे, और लोड बैलेंसर अपना काम कर रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये 8 स्टेप मिथोलॉजी के स्टेप्स है। ये 8 स्टेप मिथोलॉजी जो है, आपने इनके स्टेप्स याद कर लेने हैं, 8 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, सर ये पूछ रहे हैं एमसीक्यू में कि इससे पहले स्टेप कौन सा है, आपने कहना है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट। ओके, तो ये हमारा खत्म होता है, हम यहाँ पे अब इसको करते हैं क्लोज और सेव। हम देते हैं ऑब्जेक्टिव, हमें जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मिले हैं स्टूडेंट से न्यू वाले, वो ये पूछ रहे हैं सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का इसमें से ये पिलर कौन सा नहीं है, ये 3 तो पिलर हैं, इसके अलावा जो चौथा होगा आपने कहना वो नहीं है। फिर सवाल होगा इन सिंपल टर्म में जस्ट मीन इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे होती है, सिक्योरिटी गवर्नेंस के अंदर, आपने कहना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस या गवर्नेंस जस्ट लिख दें, इट्स एनफ। तो फॉर मोर सिक्योरिंग द विंडो 10, इसका मुझे अभी तक नहीं मिला, आई थिंक इसका वो कह रहे हैं कि डिसेबल्ड होगा आंसर। मैं इसको यहाँ से ना कॉपी करके यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, वैसे डिसेबल्ड ही होगा इसका आंसर। तो और यहाँ पे अगर आपको मिले तो आपने देख लेना है कि क्या पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। Which one is the first step in information security life cycle? Information security
लाइफ साइकिल के अंदर पहला स्टेप कौन सा है? मेरे ख्याल में ये नहीं है, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड नहीं है। उसमें लाइफ साइकिल में ना वो है, पहला पहला प्लानिंग है, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हमने क्या चीज प्लान करते हैं। CSCLE लाइफ साइकिल अभी आया था हमारे पास, वैसे हमारे पास यहाँ पर भी है वो। ये है हमारे पास, मैंने कहा प्लानिंग आईटी एसिड लाइफ साइकिल में। आप ये देखिए, ये आईटी एसिड है या कुछ और है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, चलिए देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, यहाँ पर भी हमने इसमें वो नहीं करना, लाइफ और साइकिल में गैप नहीं है। सिक्योरिटी सोल्यूशन आईटी एसिड लाइफ साइकिल, सिक्योरिटी ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। यहाँ पे देख लेते हैं, वहां पे ज्यादा होंगे हमारे पास। अगर सर पूछते हैं कि सिक्योरिटी हार्डनिंग का लाइफ साइकिल कौन सा है, वैसे ये नहीं, इसे तेरे टॉपिक में है ये। ओके, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, इसमें हमारा पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। इसको हम उठा के यहाँ से यहाँ डाल देते हैं, इसको हम कह देंगे दैट वी। रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है? विच वन इज नॉट सिस बेंचमार्क, इनमें से कौन सी सिस बेंचमार्क नहीं है? चैट जीपीटी से मैंने देखा है, वो कहता है विंडोज एक्सपी। हमारे पास चैट वो कहता है कि ये हमारे पास सिस बेंचमार्क नहीं है। और व्हाट टाइप ऑफ, ये एक सवाल था उधर शॉर्ट में सब पहले पूछे थे, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, शायद ये भी आ जाए एमसीक्यूज में। व्हाट टाइप ऑफ एसिड्स डू नॉट हैव सिस डिजस्टिग्स? आपने कहना है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लाइक ASP.NET PHP। अदर में ये है, मैंने ये बता दिया आपको पहले, ये प्रोटोकॉल्स का भी आ गया है, ठीक है ना। इसमें प्रोटोकॉल SSH1 और SSH2। सर पूछेंगे कि SSH2 जो है वो क्यों बेहतर है? आपने कहना है कि वो मोर एडवांस एंड मोर सिक्योर है। फिर हाई अवेलेबिलिटी का पूछेंगे, हाई अवेलेबिलिटी में आपको पता होना चाहिए इसका कौन सा वो है। ये डेफिनेशन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा, एमसीक्यूज भी होगा। ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, हाई अवेलेबिलिटी डिजास्टर रिकवरी का मैं पढ़ा चुका हूँ, ISMC का भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। और इफ अ कंपनी गेट्स फेल टू अचीव, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी ब्रीच एंड डाटा लॉस। और व्हाट इज द स्पीडी वे टू रिकवर योर डाटा? जो लोकल होस्ट है, लोकल स्टोरेज, क्योंकि बाकी हमारे जो है वो स्लो है, ठीक है। अब हम जरा थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर चलते हैं उसकी तरफ, अपना बाकी चैप्टर्स की तरफ।
अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? टॉपिक नंबर 52। जो मेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो है ना, वो 52 तक है। 52 से आगे अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, रोल ऑफ एन आईटी एसेट इन एंटरप्राइज सिक्योरिटी। ठीक है ना? अब हमारा आईटी एसेट क्या है? सर पूछते हैं कि व्हाट इज आईटी एसेट। आपने कहना है एन आईटी एसेट इज एनी रिसोर्सेज सच एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, ह्यूमन रिसोर्स और फैसिलिटी owned or utilized by organization for IT processing। कि IT प्रोसेसिंग के लिए कोई भी चीज हो, वो हमारी कोई फैसिलिटी में कोई जगह है, वो कोई ह्यूमन रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ भी, वो हमारा आईटी एसेट है। ठीक है? अब आईटी एसेट की लाइफ साइकिल क्या है? वो है, उसको हम प्लानिंग करते हैं पहले, प्लानिंग के बाद प्रोक्योरमेंट होती है उसकी, प्रोक्योरमेंट के बाद उसकी इंस्टॉलेशन, उसको फिर सिक्योर करते हैं। मोबाइल का सोचा कि मोबाइल लेना है, तो कौन सा लेना है, कैसा लेना है, ये सोच रहे हैं, प्लानिंग हो रही है। प्रोक्योरमेंट मीन जाके मार्केट में प्लाजा में खरीद के ले आए कि कहाँ से लेना है, किस प्लाजा से लेना है, किस शॉप से लेना है, खरीद लिया। उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन, मैंने ओपन किया, यूज किया, चार्ज किया, सिक्योर करने के लिए आपने पाउच लिया, प्रोटेक्टर चढ़ाया। ठीक है? एक्सेप्टेंस है, फिर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस मीन उसका प्रोटेक्टर खराब हो गया, पाउच खराब हो गया, आप कहते हैं इसको चेंज करा दें। फिर आप कहते हैं कि ये अब रिटायर हो गया है, अब हम लिया लेते हैं, इसको सेल करते हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा, एक मैंने मोबाइल की एग्जांपल दी आपको, ये हमारा आईटी एसेट का लाइफ साइकिल है। और यहाँ पे इसकी ये डिटेल है थोड़ी सी, अगर आपने देखनी हो देख सकते हैं इसको, यहाँ से तकरीबन वही है मोस्टली। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है एक्सेप्टेबल यूज ऑफ आईटी एसेट। कि आईटी एसेट जो हमारे पास एक्सेप्टेबल है वो क्या है? लैपटॉप्स, मोबाइल्स, वेब ब्राउजिंग, ईमेल यूजिंग, सर्वर, कंपनी डाटा। ये इतना हमारा था टॉपिक नंबर 52। अब हमें टॉपिक नंबर 53 पे। तो हाउ टू डिटरमाइन सिक्योरिटी पोस्चर, क्वेश्चन टू आस्क। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, ये सारे वो ये ठीक है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। वो कह रहे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक नंबर 54, ड्राइविंग सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, क्रिटिकल फैक्टर फॉर सक्सेसफुल सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। ये कौन से हैं हमारे क्रिटिकल फैक्टर? बोर्ड लेवल, बाई इन एंड स्पॉन्सरशिप। इसको ना थोड़ा सा कर लेते हैं चैट जीपीटी में एक्सप्लेन, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल आ गई, सर ने अब हैंड आउट के अंदर कोई भी डिटेल नहीं दी, कुछ भी ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पहला है ना, बोर्ड लेवल बाई इन एंड स्पॉन्सरशिप, इसमें है कि टॉप लीडरशिप मस्ट सपोर्ट एंड अप्रूव द प्रोजेक्ट। हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो प्रोजेक्ट को अप्रूव करे और उसके लिए उसको सपोर्ट करे। ठीक है ना? शो द सिक्योरिटी इन बिजनेस प्रायोरिटी, सॉरी, शो दैट सिक्योरिटी इज अ बिजनेस प्रायोरिटी, कि हमारे पास सिक्योरिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। नेक्स्ट में है रेगुलर बोर्ड और एग्जेक्टिव रिव्यू, कीप प्रोग्रेस विजिबल टू डिस्कशन मेकर। डिस्कशन मेकर के लिए हमने इसको विजिबल करना है। ठीक है ना?
ये वही आ गया कि रेगुलर बोर्ड और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रिव्यू एंड डिसीजन, एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट प्रायोरिटी एंड रिसोर्सेज, कि वो हमें एक महदूद मिकदार के अंदर कह सकते हैं कि एक प्रायोरिटी दे दें, आपने ये काम पहले करना है, ये बाद में, इसी तरह प्रायोरिटीज लगा दें। और रिसोर्सेज मीन हमें बजट दे दें, हमें जगह दे दें, हमें जो रिक्वायर्ड हमारी चीजें हैं हमें रिसोर्स अलॉट करें वो, ठीक है ना। इसमें वैसे ऐसा वो कोई चीज नहीं है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कोई नहीं है। ये हमारे स्टेक होल्डर है, ये आपको बताया मैंने कि कौन से किसके स्टेक होल्डर है हमारे सिक्योरिटी प्रोग्राम के। टॉपिक नंबर है हमारे पास 55, सिक्योरिटी हार्डनिंग रीविजिट ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ठीक है ना। सिक्योरिटी हार्डनिंग, IT assets such as hardware, software come with default insecure, mean default mean वो secure हालत में नहीं है, वो इनसिक्योर हालत में है। कॉन्फ़िगरेशन विच बिकम द बेसिक फॉर अटैक्स, कि उसके बाद हम उसको कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो हमारे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे, हमारे अटैक्स को रोकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टिपिकल केस ऑफ इन पॉइंट यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन एडमिन। वो कहते हैं कि अगर हम एक नया चीज लेते हैं उसके अंदर पासवर्ड होता है एडमिन और वो भी एडमिन होता है, तो हमें इसको फिर चेंज कर लेना चाहिए होगा। आगे वही बताएंगे आई थिंक सो। सिस्टम बाय रिड्यूसिंग इट्स सरफेस ऑफ vulnerability which is larger when a system perform more function in principle in single function, क्योंकि ये फंक्शन है इसको छोड़ दे, समझ नहीं आ रही ये है क्या, कहना क्या चाह रहे हैं ये, ठीक है ना। अब पैचिंग, आप इसकी डेफिनेशन याद कर लें। सिक्योरिटी हार्डनिंग की वजह पड़ी है आपने कि सिक्योरिटी हार्डनिंग क्या है, क्या हमने सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करनी है, उससे हमारे रिस्क मिनिमाइज होंगे, दैट्स इट, ऊपर पड़ी हुई है, इट्स एनफ। पैचिंग क्या है, पैचिंग हमारा होता है कि हम सॉफ्टवेयर का हमारा एक हिस्सा होता है, ठीक है ना, एक पीस होता है कि जिसके जरिए हम सिस्टम को फिक्स करते हैं या अपडेट करते हैं, उसको हम कहते हैं, हम उसके अंदर पैच लगाए हैं, ठीक है ना। तो देखो ना यहाँ पे वही कह रहा है, फिर पैचेज आर आल्सो कॉल्ड फिक्सेस, क्या हमने उसमें फिक्स लगाया है, फिक्स किया सिस्टम को या उसको अपडेट किया है। पैच कंसीडरेशन, इसको हम छोड़ देते हैं। हार्डनिंग इंक्लूड एडिशनल स्टेप्स बियॉन्ड पैचिंग टू लिमिट द वे ऑफ हैकर और malware could gain entry। So the hardening prevents hardening prevent existing and future vulnerabilities by tightening configuration, कि हम इतनी उसकी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है ना, कि हम vulnerabilities को वो करेंगे, रिमूव करेंगे। पैचिंग इज अ मोर ऑफ अ वेंडर ड्रिवन प्रोसेस बट एसेंशियल, ये क्या है, नॉन एथलेस। हमारा जो हमारा पैच होता है ना, ये हमारा सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है, जो भी हमारा वेंडर हमें वो देता है सॉफ्टवेयर है जिससे हम परचेज करते हैं, उसके अंदर हमें बता देता है कि ये ऑलरेडी इसके अंदर पैच अवेलेबल है। और समटाइम ऐसा होता है कि ब्लैक होल्स या फ्लॉज होते हैं, वेंडर जो हमें सप्लाई करते हैं उसको भी नहीं पता होता। जब आप उसके ऊपर फिर वो करते हैं ना, विलेनेबिलिटी करते हैं, उसको चेक करते हैं सिस्टम को, फिर पता चलता है इसके अंदर यही हमारे पास फ्लॉज हैं। Security hardening strategy. Depending upon the size and type of organization, there will be dozen, hundred, or even thousands of IT assets to secure. ये आपका आ सकता है MCQ के dozen, hundred, and even thousand of IT assets to secure. इसको आपने देख लेना है।
The priority is the key factor in all security understanding. Priority mean हमने पहले कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा काम करना है। ऐसे ना हो कि कंप्यूटर लगा नहीं और हम मॉनिटर के ऊपर चढ़ के बैठ गए, स्विच लगाया नहीं, मॉनिटर पे बैठ के कभी चलेगा नहीं, कि जो काम पहले करने वाला है उसको पहले करें। Here I prioritize what is the most important and need to be done first, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसकी प्रायोरिटी हमें पहले देनी है और उसको हमने पहले परफॉर्म करना है। A cascade as we go along, नहीं पता ये क्या है, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को हम यहाँ पे ना सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को सिक्योरिटी हार्डनेस से सेपरेट कर देंगे, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है ना। जब हम हार्डनिंग करते हैं तो हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमारा कम्प्लेक्स और टाइम टेकन भी कह सकते हैं, कम्प्लेक्स और वेरी डीप होता है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, उसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेंगे। फिर वो कह रहा है कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग रिक्वायर मोर थ्रू आउट वर्किंग सो विल स्लो डाउन द सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हम यहाँ पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग को भी स्टार्ट कर दें तो वो हमारा हार्डनिंग का प्रोसेस है उसको वो स्लो कर देगा। तो इसलिए वो कह रहा है डू द लो हैंगिंग फ्रूट फर्स्ट, ठीक है ना, मीन सिक्योरिटी हार्डनिंग, कि जो हमारे लो हैंगिंग फ्रूट है, जो नीचे लटक रहे होते हैं ना फ्रूट्स, हर कोई उसको लपक के लेता है, जो लो हैंगिंग, जो टॉप जो टूस के ऊपर जैसे कहते हैं ना लटका होता है उसको कोई नहीं पकड़ता। और टाइम काफी हो गया, आधा घंटा बाकी है, इसको बताते हैं। मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन एमएसबी रेफर टू ऑब्वियस एस्पेक्ट which need to be secured and the threshold which is the minimum aspect from the security program। मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन ये थ्रेशोल्ड वाला एमसीक्यू आपको आ सकता है, इसको भी आपने देखना है, क्योंकि अगर मैं समझने बैठ गया चैट जीपीटी के थ्रू, क्योंकि मैंने सारा कुछ ये इसको थ्रू आउट नहीं किया हुआ, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स किए हुए थे, तो ये आपको आएगा प्री रिक्विजिट ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग। मैंने ऊपर भी उधर भी बताया फाइल में कि प्री रिक्विजिट कौन सी है, प्री रिक्वायरमेंट के सिक्योरिटी प्रोग्राम अप्रूव्ड हो हमारा, कंसल्टेंट ऑन बोर्ड हो, प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग हेल्ड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी टीम आइडेंटिफाइड एंड देयर लोडिंग their project communicated, appraisal linkage of core resources announced by chief information officer, सिक्योर। अच्छा यहाँ पे फिर इसकी डिटेल है, आप इसको देख लेना अगर टाइम हो, मेरे पास टाइम नहीं है, इसमें से बताने की कोई चीज नहीं है। तो who will conduct security hardening, सिक्योरिटी हार्डनिंग कौन कंडक्ट करेगा, अब यहाँ पे बड़ा मजे की चीज है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं जो हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे सिक्योरिटी हार्डनिंग में। ऑपरेशन टीम, ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखते हैं एक ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर का असिस्टेंट होता है, उसके बाद वहाँ पे एक शीशे का बंदा होता है, उसके अलावा वहाँ पे एक उनका वार्ड बॉय होता है। तो ये सारे बंदे बन के एक टीम बनती है। तो यहाँ पर भी एक ऑपरेशन टीम होती है हमारे पास, एक सिक्योरिटी टीम होती है, एक आईटी मैनेजमेंट टीम होती है, हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं और बिजनेस हमारे होते हैं। बिजनेस मीन जो हमें सपोर्टर्स होंगे या किस तरह आगे पढ़ते हैं इसको देखते हैं। ये सवाल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेकहोल्डर, ठीक है ना, ये आ गया आईटी ऑफ टीम। ये आपने पूरा पेज यहाँ से यहाँ तक मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको एमसीक्यूज भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, ये तीनों आपने पढ़ने हैं, आपने खुद पढ़ने हैं। ये आईटी ऑपरेशन टीम क्या करती है, आईटी ऑपरेशन टीम स्टडी कंट्रोल करती है, सिक्योरिटी कंट्रोल को स्टडी करती है और अप्लाई द सिक्योरिटी कंट्रोल इन प्लांट सेटअप। उसके बाद रिपोर्ट द कंप्लीशन ऑफ कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेशन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी को वो बताती है कि हमने कंट्रोल को स्टडी किया था, उसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद रिपोर्ट आगे सबमिट कर देते हैं, ताकि जो अगली टीम आए
वो इसको पैच करे, इसको कंडक्ट करे, सॉरी वैलिडेट करे, ठीक है ना। जो अब अप्लाई कर रहा है हमारे पास कंट्रोल, वही तो इसको वो नहीं करेगा वैलिडेट, वही तो चेक नहीं करेगा कि वो तो कहेगा हाँ मैंने कर दी ओके है। लिहाजा एक और पार्टी आएगी, वो पार्टी होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम कंडक्ट वैलिडेट मीन उसको चेक करेगी कि जो कंट्रोल इंप्लीमेंट किए थे वो प्रॉपरली, एक्यूरेटली एंड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए कि नहीं। acquire checklist of controls from relevant IT teams। वो IT टीम से कहेगी जो आपने यहाँ पे चेकलिस्ट बनाई थी हार्डनेस के टाइम, हमें वो दें, हम उसको चेक करें कि आपने उसके मुताबिक काम किया कि नहीं किया। इट्स एनफ। नेक्स्ट चलते हैं। टाइम शॉर्ट, मैं भाग रहा हूँ समझ लो। मैं नहीं भाग रहा, मैं बैठा हूँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इस टाइम रात के 12:12 हो गए हैं। लेकिन ensure IT operation team receive required guidance and support, signed off on a change management request। कि मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट पे ये चेंज हो सकती है हमारी आईटी टीम मैनेजमेंट, अदरवाइज नहीं। कंसल्टेंट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कंसल्टेंट या प्रोजेक्ट डायरेक्टर का है ड्राइव द सिक्योरिटी प्रोग्राम, सारा प्रोग्राम उसने उसको रन करना है, उसको बताना है, उसको थ्रू आउट करना है। अपनी आवाज उस टाइम तो बड़ी स्लो थी, अब मैंने माइक लगाया हुआ है, इस जब अपनी आवाज कैसी है बताना इंशाल्लाह। फिर ensure that strategy is aligned with project activities, कि हमारा जो है हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, एक हिकमत अमली बनाई थी प्रोजेक्ट के लिए, क्या हम जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट्स कर रहे हैं या हमारे जो प्रोजेक्ट स्टेप्स हो गए हैं वो उसके मुताबिक अलाइन हो रहे हैं। हमने कहा था कि हमें एक दिन में ये काम करने हैं, क्या हमारे एक दिन में वो काम हो गए या एक दिन का काम 2 दिन में चला गया, वो अलाइन है कि नहीं। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस स्टेक होल्डर क्या करते हैं, प्रोवाइड्स डाउन टाइम अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड, कि हमें अगर कोई अप्रूवल चाहिए होती है तो वो दे देते हैं। ये हमारे पास टॉपिक नंबर 8 है, 8 स्टेप मेथोडोलॉजी फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग। पहला आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, हमने इसको आइडेंटिफाई करना है अपने एसेट को कि वो कितना क्रिटिकल है, उसको पता होगा तो फिर उसके लिए हम रिसर्च करेंगे कंट्रोल्स, तो इस पे कौन से कंट्रोल अप्लाई करने हैं। फिर हम जब कंट्रोल सर्च कर लेंगे फिर उनकी चेकलिस्ट बना लेंगे कि पहले नंबर पे ये काम करना है, दूसरे पे ये करना है, तीसरे पे ये करना है, चौथे पे ये करना है। जब हमारा काम हो जाता है फिर हम चेकलिस्ट साथ रखते हैं। जब काम करते हैं पहले एक चेकलिस्ट बना लेते हैं, उसको फिर प्रिंट आउट लेके एक बुकलेट बना के साथ रखते हैं कि हमने ये टारगेट ये काम किया इस दिन, उसकी चेकलिस्ट ये टिक ओके हो गया। जो हमारा काम हो जाता है चेकलिस्ट में उसको हम टिक मार कर देते हैं कि ये हमारा काम हो गया, परफॉर्म हमने कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप करना है हमने। तो फिर डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू एसओपी, चौथा स्टेप है कोई बुकलेट बना ली उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर हमने इंप्लीमेंट कंट्रोल, कंट्रोल इंप्लीमेंट करेंगे, टेस्ट सेट के ऊपर वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल, फिर चेक करेंगे कि कंट्रोल प्रॉपरली एक्यूरेटली इंप्लीमेंट हुए कि नहीं। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन, प्रोड मीन प्रोडक्शन, तो फिर इंप्लीमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड मॉनिटर, कि हमने इसको इंप्लीमेंट भी करना है प्रोडक्शन पे और उसको हमने देखते भी रहना है, उसके रिव्यू लेते रहना है कि हमारा जो काम है टारगेट्स हैं वो पूरे अचीव हो रहे कि नहीं। If you skip this process, will follow a new approach every time. Every resource has their own method. अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स कौन करेगा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, हेड ऑफ आईटी सेक्शन। वैसे ये नहीं आएगा इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 60 वही 8 स्टेप मेथोडोलॉजी है कि मैंने बताया है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट्स, ठीक है ना, कि हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिन करना है, रिस्क को एनालाइज करना है, उसका लेवल क्या है, एंड प्रायोरिटाइज करना है कि इसका लेवल 1 है 2 है 3 है, उसी हिसाब से फिर हम उसके सर्च अप्लाई करेंगे।
सॉरी कंट्रोल सर्च करेंगे उसके मुताबिक, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ये कहता है कि ब्रेक इनटू फेसेस, मीन कि हमने उसको थोड़े फेसेस में ब्रेक कर लेना प्रोजेक्ट को, तो ये पहले करना है, ये बाद में करना है। सिस एंड डीजा, सिस हमारा होता है सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, डीजा होता है डिफेंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी। तो डीजा हमारे पास होता है ये लार्ज स्केल और मिलिट्री यूज के लिए होता है, कंट्री लेवल या वर्ल्ड लेवल के ऊपर। सिस जो होता है सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, वो हमारा एक स्कूल भी हो सकता है, एक कॉलेज हो सकता है, एक इदारा हो सकता है, हमारा सिटी हो सकता है, हमारा इतना बड़े सतह पे नहीं होता, बस सिटी लेवल तक आई थिंक हो सकता है ये। फिर कहता है सर्च ऑन गूगल, रिव्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। बहरहाल आपने इसको छोड़ दें कि मैंने पढ़ा दिया, इट्स एनफ। ये फिर पांचवा है सिक्योरिटी हार्डनिंग का पांचवा स्टेप, इंप्लीमेंट कंट्रोल ऑन सेटअप। तो इसको टेस्ट या पायलट के ऊपर वो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर वैलिडेशन होती है कि चेक करते हैं कि प्रॉपरली एक्यूरेटली अप्लाई हुए कि नहीं हुए हमारे कंट्रोल्स। वो कहते हैं इंप्लीमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड मॉनिटर, कहते हैं मॉनिटर क्लोजली फॉर 24 to 48 आवर्स आफ्टर मूविंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में मूव करने के बाद ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि हमारा जो होता है 8 स्टेप मेथोडोलॉजी के अंदर, हम जब वो करते हैं सिस्टम को प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, प्रोडक्शन एंड मॉनिटर के अंदर, तो टाइम ड्यूरेशन कितना इसको मॉनिटर करना है, वो है 24 to 48 आवर्स। नंबर 62 to 65 हमारे पास है, अ लुक एट सिक्स सिक्योरिटी बेंचमार्क। सिक्स सिक्योरिटी बेंचमार्क में हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब मुझे भी नहीं कुछ समझ कर क्या करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। आपको 15 मिनट बाकी है हमारे पास, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास है बेंचमार्क, ठीक है ना। तो इसमें से आपको एमसीक्यू बता सकते हैं कि एमएस विंडोज सर्वर किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। आपने कहना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सर पूछ सकते हैं कि एप्पल ओएस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। आपने कहना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद कर ले, इनको आप एक नजर देख ले, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें है। फिर सर पूछ सकते हैं कि अमेजॉन लिनक्स किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। आपने कहना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये हमारे साथ ये है। उसके बाद बाकी सिस्टम हमारे ये हैं 6 सिस्टम, और ये हमारे हैं ओवरऑल 6 बेंचमार्क। ऑपरेटिंग सिस्टम में 36 है, ये देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में 36 है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी डिटेल आ गई, ये देखो ना, ये यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं हाईलाइट करके, ये है 36 ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा हुआ है सामने। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, ये कंटिन्यू है। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा दिखा दूं, यार एक ऊपर हाईलाइट सब हो जाते हैं। ये देखें, ये हो गया 36, ये कितने हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम 36। इनको याद कर लें कौन सा मोस्टली सर पूछते हैं, एमएस विंडो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, एप्पल ओएस किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, अमेजोन और ओरेकल, ठीक है ना। ये लिनक्स जो है किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है, आपने कहना है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्लाउड प्रोवाइडर्स। अच्छा सर पूछ सकते हैं कि सबसे कम जो है ना बेंचमार्क किस कैटेगरी की है। आपने कहना है मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस, उसकी एक है, ये देखो मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस का एक है। ये आपका एमसीक्यूज है, यहाँ से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पहला पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसके हैं। आपने कहना ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे ज्यादा है, ये देखो ये है 36 ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के 36 है, और मिनिमम है मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस, और ये 107 बन रहे हैं। 36 हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की है। 2 हमारे पास है क्लाउड प्रोवाइडर, ये हमारे पास ये है क्लाउड प्रोवाइडर तीसरे नंबर पे। इसके 2 हमारे पास बेंचमार्क्स है। सर्वर सॉफ्टवेयर के हमारे पास 33 हैं। ये सर पूछेंगे कि ओरेकल माई एसक्यूएल किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। आपने कहना है सर्वर सॉफ्टवेयर के अंदर फॉल करता है। मोस्टली इसी का पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते हैं। जो मैंने बताया ना,
MS विंडो का पूछते हैं, ओरेकल का पूछ लेते हैं, Amazon का, मे बी Ubuntu का पूछ रहा, अदरवाइज तो 3-4 ही पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया मोबाइल डिवाइसेस हैं, उसके अंदर एप्पल ओएस पूछेंगे, ये एप्पल आईओएस किस कैटेगरी में फॉल करता है, आपने कहना मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, ठीक है ना। गूगल एंड्रॉइड किसके अंदर फॉल करता है, मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। फिर नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे पास है सिस्को, सर पूछे सिस्को किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, आपने कहना है नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर। पालो अल्टो नेटवर्क, माशाल्लाह, आलो पालो खालो चालो, तो ये जो ना ये देखो ये 2 नंबर पे आलो पाल आल्टो नेटवर्क, पता नहीं क्या है इसको, मैं कहूँगा आल्टो पाल्टो नेटवर्क। इसके भी 2 हमारे पास बेंचमार्क्स हैं। फिर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में सर यहाँ से आपसे क्या पूछ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आप इसको पूछेंगे लाजमी यहाँ से, माइक्रोसॉफ्ट किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, आपने कहना डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के अंदर ये फॉल करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस, उसका एक ही है। ओवरऑल सेल्स बेंचमार्क कितने हैं, 107, ये भी आपको पता, ओवरऑल 107 है। सबसे ज्यादा किसमें है, नंबर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 36 है, सबसे कम मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस में है। मैं जरा बोल बोल थक गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ और फिर आता हूँ अभी 1 मिनट के अंदर। अच्छा, आप इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इसको जल्दी से जल्दी कवर करें, ताकि मैं फिर आपको एमसीक्यूज भी दिखा सकूं जो अभी क्विज हमारा हुआ है। हमने इसको कहाँ पे छोड़ा था, अब मुझे ये भी नहीं याद माशाल्लाह से। चलो देख लेते हैं। हाँ जी, हमने इसको छोड़ा था यहाँ पे 107 टोटल पे हमारे पास बेंचमार्क्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास था कंट्रोल, हमारे पास है सिस्को फायरवॉल बेंचमार्क, ठीक है ना। ये हमारे पास है कंट्रोल कंटेंट, इसका ये सेशन टाइम आउट कितना है, क्या है, कैसे सेट करेंगे, वो ये है। ये सर पूछ सकते हैं आपसे, ये आप मुझे नहीं आइडिया कितना सवाल होगा, क्या होगा, किस तरह का होगा, लेकिन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वो टाइम 5 मिनट हो, या ये फार्मूला पूछे, या ऊपर वाला पूछे ये होस्ट नेम ये वाला, ठीक है। होस्ट तो सर जस्ट ये पूछ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारे पास है ये सर्वर 2012 R2, इसमें हमारे पास है 4 लेवल हैं। अगर इस तरह का कोई आता है कि विंडोज सर्वर 2012 R2 बेंचमार्क माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, आपने कहा 4 के लेवल हैं, 2 लेवल 1 है और 2 लेवल 2 है। लेवल 1 इसका डोमेन कंट्रोलर, लेवल 2 मेंबर सर्वर, फिर लेवल 2 डोमेन कंट्रोलर, लेवल 2 मेंबर सर्वर। आगे इनकी डिटेल है, हम डिटेल नहीं देखेंगे। और लुक एट डीजा स्ट्रिंग्स, डीजा के स्ट्रिंग्स कौन से हैं हम इसको नहीं देखेंगे, डीजा के स्ट्रिंग्स, क्योंकि एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी अगर स्ट्रिंग्स पे बैठ गए तो हम, ठीक है ना। तो हम चलते हैं स्ट्रिंग्स होम, इस हमें कुछ नहीं लेना देना। हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब ये हमारे पास लुक एट डीजा स्ट्रिंग्स, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग्स जो कंटेंट नेम क्या है उसके, वो आप ये लिख सकते हैं कि डिज के स्ट्रिंग्स कंटेंट नेम क्या है। और ये वाला सवाल मैंने पहले बता दिया आपको किस तरह आएगा, ठीक है ना। कैट 1 ये इनको अरेंज करना होगा, कैट 1 का 2 में जो हमारा होगा डायरेक्टली एंड इमीडिएटली रिजल्ट इन लॉस ऑफ CIA, वो हमारा होगा कैट 1। पोटेंशियल जो जिसमें होगा, जहां पे सेंटर में पोटेंशियल है, ये हमारा 2 होगा, कैट 2। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, जीसस 6 अभी वही कर रहे हैं, जीसस 6 ही चल रहे हैं। ये कंपैरिजन है फिर यहाँ पे सिस और डीजा का, आपने इसको खुद ही देख लेना है कि कंट्रोल कवरेज किसकी अच्छी है, कि जो हमारे पास होगा
ये थोड़े एरिया के लिए होता है, सिटी के लिए ये गुड है, और ये हमारा वसी होता है मुल्क की लेवल तक, इसको हम एक्सीलेंट कह सकते हैं, कहते हैं। तो ये स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और ये होता है हमारा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है ना। यूजर फ्रेंडलीनेस गुड मीन कि जितना छोटा होगा उतना मैनेजमेंट इजी होगी और ये सेटिस्फैक्टरी, इस तरह आपने देख लेने हैं। और ये एमसीक्यूज आ सकता है कि इसके लिए टूल कौन सा यूज होता है आपका, ये कैट कमर्शियल सिस के अंदर, और डीजर के अंदर होता है स्कैप मिलिट्री यूज। स्कैप होता है पासवर्ड एक सॉफ्टवेयर जो मिलिट्री यूज के लिए होता है, और इसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 है सिस के अंदर, और डीजर के अंदर कैट्स हमारे पास, इसमें और कुछ नहीं है ऐसा। हम चलते हैं नेक्स्ट कि हाउ टू सिलेक्ट सिस एंड डीजा, कैसे सिलेक्ट करते हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, अगर बड़े साइज की तो डीजा, छोटे साइज की तो सिस। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सटेंट, नेचर ऑफ बिजनेस एंड सिक्योरिटी गोल्स, मैच्योरिटी ऑफ आईटी सिक्योरिटी स्टॉक। ठीक है ना। थंब रूल कौन सा है कि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीजा। बस ये यूज इतना याद कर लें, इट्स एनफ। जब आप सोलारिस की, ये हमारे पास है सोलारिस सिक्योरिटी हार्डनिंग। आप जब सोलारिस की सिक्योरिटी हार्डनिंग कहते हैं तो सर पूछते हैं हमारे पास ये कैट कौन सी है, कैट 1 है, सिविलिटी इसकी कैट 1 है। और शेल विद वर्ल्ड राइड ग्रुप इस तरह का लिख के सर सोलारिस का होगा, तो आपने इसका ये आंसर देना है, फाइंड नेम एस एच, ये वाला, ये आपने इसका आंसर बनेगा। ये हमारे ओरेकल के हार्डनिंग है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने देना देख लेना, इंपॉर्टेंट वैसे ये नहीं है। विंडो 10 की केस स्टडी में से शायद कोई एक आधा एमसीक्यू आ जाए। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखेंगे वो कहाँ की यार एक चीज दिखनी थी। ये गूगल क्रोम की है। गूगल क्रोम के बाद अब हम आएंगे फायरफॉक्स, इसको भी नहीं देखेंगे। फिर केस स्टडी है फायरवॉल की, फायरवॉल हमारे पास कैट 2 में है। ये है स्विच की, कैट 3 है इसका। सिस्को आईएसओ की सिक्योरिटी हार्डनिंग है। अभी मैं देख रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कौन सा है यहाँ पे, इसको देख लीजिएगा एक नजर। ये आ सकते हैं आपके पास गवर्नेंस फेज, कंस्ट्रक्शन फेज, वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज, इसके तीन ही स्टेप्स हैं, इनको आपने लाजमी देख लेना है। ठीक है ना। सैम के सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, ये फिर यही चल रहा है अभी, सैम ही चल रहा है।
सिक्योरिटी हार्डनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वही 8 स्टेप मेथोडोलॉजी और वो सारा कुछ आ गया। ये मैंने एक सर्च पे लगाया हुआ है। ये हमारा है वीलैन। वीलैन का वो कह रहे हैं कि इसमें से शायद एमसीक्यूज आ रहा है, वो है वीलैन मस्ट यूज EAPTLS, और इसका लेवल सिविलिटी लेवल कितना है, कैट 2। इसका सिविलिटी लेवल कैट 2 है। अगर ये एमसीक्यूज आ जाता है आपको तो आपने इसमें देख लेना कि वीलैन मस्ट यूज EAPTLS। तो बहरहाल अब यहाँ पे ना हमारी केस स्टडी में ऐसा कोई नहीं रहा कि हम इसको कोई इम्पोर्टेंट करके देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ एमसीक्यूज। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट के किए हैं क्विज, और उनके मैंने स्क्रीनशॉट लेके हैं रखे। अभी तक वो यूज नहीं हुए स्क्रीनशॉट। तो ये मुझे लग रहा है 407 का है। हाँ जी, ये 407 ही है। अब ये हमारे पास है, एक स्टूडेंट का मैंने स्टार्ट किया था, पहले किसी और ब्राउज़र में चला, फिर यहाँ पे हुआ। तो मैं कह रहा था ना कि थ्रेश होल्ड वाला आपको आएगा एमसीक्यूज, ये यहाँ पे सर ने इसमें दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन। आपने ये कहना है जो सी ऑप्शन सिलेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैंने अभी बता रहा था, वर्ल्ड ग्रुप राइट। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये भी आपने देख लेना है। इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन, द डोमेन एडमिन ग्रुप इज अ हाईली प्रिविलेज्ड ग्रुप। डोमेन एडमिन, ठीक है। अच्छा, डीजा कहाँ पे यूज होता है, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एनी सेकेंडरी इंक्रिप्शन, सेकेंडरी इंक्रिप्शन ना हो तो ये होगा हमारा टेलनेट। हाईएस्ट लेवल कौन सा है इसका सिक्योरिटी का, हाईएस्ट लेवल इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग इज डैश हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग। ये कैट 1 है हमारा मैक्सिमम, फिर मिनिमम है कैट 2, कैट 3 उससे मिनिमम। ये मैं बता रहा था जो अभी आएगा, सर कहेंगे जो सोलारिस वाला ना, इस तरह का एमसीक्यूज होगा कि इन सिक्योरिटी हार्डनिंग फॉर सोलारिस डैश कमांड इज यूज्ड। आपने कहना जहां पे फाइंड नेम, और किसी में नेम नहीं है, फाइंड ओब्लिक हाइफन नेम, ये वाला आपने लिखना है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट डज सीसीआई एक्सप्लेन अबाउट रूल्स एंड डिजास्टर्स। इसके दो ऑप्शन है, वैसे मेरे ख्याल में तो रेफरेंसेस होगा, वैसे इसका ये भी बनता है कि टेल्स हाउ टू अप्लाई कंट्रोल्स। इन विच कैटेगरी vulnerability कैन फॉल एज पर डिजास्टर्स। वो हमारे पास
किस कैटेगरी में थे? कैट 1, कैट 2, कैट 3 डीजा के अंदर। और हाईएस्ट लेवल ये है, ऑटो प्ले मस्ट बी डिसेबल फॉर ऑल ड्राइवर्स रूल्स एंड डीजा बिलोंग्स टू कैट 2 लेवल। कैट 2 का जो लेवल होता है उसके अंदर आपने ऑटो प्ले मस्ट बी डिसेबल कर देने हैं ड्राइवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है, ये इजी है, चेकलिस्ट का हमारे पास इसका ऑप्शन आता है बी एंड सी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिमोट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है हमारे पास एसएसएच सिक्योर शेल। हमारे पास डीजा जो कंटेंट है वो कौन से हैं? व्हाट कंटेंट अ डीजा स्ट्रिंग्स कवर, वो है जनरल इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट। ठीक है ना? ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न आईटी एसेट, ये हमारी सारी चीजें आईटी एसेट से ही कंसर्न हैं। अगला हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन आईटी एसेट, ये पढ़ लिया हमने। अच्छा, तो ये हमारा है मेक, वो कहता है चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल स्टेप्स इंक्लूड मेक अ चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रेस ट्रैकिंग एंड शेयर विद आईटी टीम। ठीक है ना? इनमें से कौन सा जो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर काउंट होता है वो थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। यूज अ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल स्टार्टेड इन लेट 1990s। अच्छा, ये आ गई 407 की। ये है IT 601 का नंबर की है। बस यही दिए थे स्क्रीनशॉट। ठीक है ना? क्विज़ के इसी के स्क्रीनशॉट थे। तो आप इसको करते हैं क्लास को क्लोज। आई होप कि आपके लिए बेहतरी होगी इसमें। इसी को याद कर ले अच्छे से, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 1 घंटा 3 मिनट हो गए, 2 में याद कीजिएगा। ठीक है, और अपना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो हर यूट्यूबर कहता है। और हमने भी कह दिया, ये एक व्यू इसको देख ले फिर। ये न्यू एमसीक्यूज है, और आप स्टूडेंट ने भी ना, एक किसी को कोई एमसीक्यूज याद रह जाता है, 1 2 3 जितने भी याद हो ना, आपने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बता देना है कि सर ये वाला हमारा एमसीक्यूज आया हुआ था। जो जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपने पेपर देने जब जाना है 1 या 2 एमसीक्यूज याद करके मुझे बताना है, ताकि अगला जो मिड सेमेस्टर होगा उसके लिए हम एक फाइल रेडी कर लें मजीद एक और। ठीक है, दुआ में याद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।